आर में हम तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, क्या यहाँ कोई सेट ऐसा है जो कॉम्पैक्टनेस पजेस करता है या नहीं? तो इसका आंसर ये है कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल आप लेंगे, इफ यू टेक एनी क्लोज्ड इंटरवल, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ किया जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको आर का कंप्लीटनेस एक्सियम याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर से रिकॉल करिए, व्हाट इज कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ आर, क्या पढ़ाया गया था? याद है किसी को कंप्लीटनेस एक्सियम? मैम आर का कोई सबसेट होगा तो उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा। बस आर का कोई भी सबसेट ले लें हम। ये सर लीजिए, मैम every bounded subset every bounded set has at LUB या RUB। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन एल्स? क्यों भाई, कंप्लीटनेस एक्सियम नहीं याद है किसी को? देखिए कंप्लीटनेस एक्सियम क्या था, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, which is bounded above, then set A has least upper bound। याद आया? अगर सेट, हाँ, अगर सेट नॉन एम्प्टी है और अपर बाउंड रख रहा है, देन इट हैज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, हमेशा कोई भी सेट का नहीं मिल जाएगा आपको, कई सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे कि कोई भी सेट लेंगे तो वो बाउंडेड अबव लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। जैसे आप एन इन एन ले लीजिए, एन सच दैट एन इन एन, ये बाउंडेड अबव कहाँ है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा। जो सेट बाउंडेड अबव होगा, मतलब जो सेट बाउंडेड अबव होगा, मान लीजिए ये अपर बाउंड है, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा अगर वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, ये है आपका कंप्लीटनेस एक्सियम। तो चलिए हमें क्या दिखाना है भाई कि क्लोज इंटरवल ए बी ओपन कवर ये कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्टनेस दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ता है, क्या शो करना पड़ता है? मैम उसकी ओपन कवरिंग लेंगे, सब कवर ओपन कवर हैविंग फाइनाइट सब कवर। एवरी ओपन कवर हैविंग नहीं, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। कोई भी ओपन कवर लेके चलिए एवरी, तो उसके पास फाइनाइट सब कवर हो, तब हम कहेंगे कि हमारा स्पेस कॉम्पैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक ओपन कवरिंग लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि इसके पास फाइनाइट सब कवरिंग है, और एक कर लिया तो उसी तरह से सारे ओपन कवर के लिए हो जाएगा, तो यानी आर्बिट्रेरी के लिए हो जाएगा। इसका मतलब हमारा स्पेस कॉम्पैक्ट है। तो हम एक ओपन कवर ले लें, लेट rounded C G alpha, where alpha belongs to an infinite index set. This is infinite index set. देखिए इसका एक मिनट, इसको लिखने तब बताते हैं। Let C be an open cover, ये आपका ओपन कवर है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। ठीक है, ठीक है भाई। हमें देखिए, आप कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करने चलिए, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से चले और कहां पहुंचना है। तो आपको ये पता है कि कॉम्पैक्टनेस दिखाना है, इसका मतलब हम एक ओपन कवरिंग लेके चले और दिखा दें कि इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, है ना? ठीक है, ये हम दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो हम ओपन कवर लेके चल दिए हैं। अब आपको इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा करके और ये दिखा देना होगा कि इसके पास फाइनाइट सब कवरिंग है। चलिए एक बात आप लोग जिसको कहते हैं अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर किसी रीजन से, बाय एनी रीजन, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ, अगर आप इस प्रूफ को नहीं समझ पाते, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मतलब परेशान मत होइएगा, हम दूसरे रास्ते से क्लोज इंटरवल का कॉम्पैक्टनेस आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप उधर से भी, अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है या कोई आपसे पूछता है कि यू टेल मी वेदर क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉम्पैक्ट और नॉट, तो योर आंसर विल बी इट इज कॉम्पैक्ट, then he may ask how, then you may tell
वाया दिस प्रूफ और वाया अनदर प्रूफ, जो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अगर किसी रीजन से यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ तो आपको परेशान नहीं होना है, हम दूसरे रास्ते से भी इसका कॉम्पैक्टनेस इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश करिएगा इस प्रूफ को समझने की, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही यहां से। चलिए लेट्स, ये आपने ओपन कवरिंग ले ली है, अब हमको क्या दिखाना है कि इसकी फाइनाइट सब कवरिंग हो जाएगी। नाउ डिफाइन एस सबसेट ऑफ ए बी। एस क्या है भाई? ए बी का सबसेट है। कैसा सबसेट है? डिफाइन सबसेट ऑफ ए बी टू बी दी सेट। ये क्या सेट है? इसकी खासियत क्या है? देखिए, ये सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब वो सभी पॉइंट्स इस एस के मेंबर होंगे जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के हैं। और क्या खासियत है? सच दैट, और क्या देखिए इसकी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए एक्स की, सच दैट ए एक्स वो सभी एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के इस एस में जाएंगे, सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स कैन बी कवर्ड बाय a finite sub cover of C। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एस आपका क्या है? एस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है कि अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स लेते हैं, तो वो इस सी के फाइनाइटली मेनी सब कवर से कवर हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या सीन आ रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो क्लोज इंटरवल ए बी हम लोग बना लेते हैं, दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए बी, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब एस जो सेट होगा वो इसी का सबसेट है, तो एस उन पॉइंट्स का कलेक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के कि अगर आप ए एक्स ये बनाए ये, तो ये सभी फाइनाइटली मेनी सब कवर ऑफ सी में कंटेन्ड होंगे, यानी इन सभी की कवरिंग जो होगी वो सी की फाइनाइट सब कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? वो सभी x आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लेंगे, मतलब यहाँ के वो सभी पॉइंट्स आने वाले हैं क्लोज इंटरवल ए बी के कि अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर दिस इंटरवल ए एक्स, ठीक है, ये अगर आपका x1 है एंड नेक्स्ट वन इफ यू डिनोट बाय ग्रीन सेकेंड पॉइंट x2, इसी तरह से ये आपका अगर x4 है, ये आपका x3 है, ये आपका x5 है, तो ये सभी क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स की खासियत क्या है भाई कि ये ax1 फाइनाइटली मेनी सब कवर ऑफ सी में कंटेन्ड होगा। ठीक है, फाइनाइटली मेनी सब कवर ऑफ सी से कवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि जी अल्फा अगर आप कह रहे हैं तो यू मे राइट हियर I1 फ्रॉम 1 टू n, x के लिए 1, I1 फ्रॉम 1 टू n1, 1 के लिए I1 n1 सच दैट जी अल्फा I1 फ्रॉम 1 टू n1। ठीक है, यहाँ आपका I1 रन कर जाएगा। इसी तरह से अगर आप x2 लेंगे तो x2 भी, ये सारे जी आई कहाँ के एलिमेंट हैं? C के। क्या कह रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल AX कैन बी कवर्ड बाय अ फाइनाइट सब कवर ऑफ C, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यानी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब कहाँ के हैं? C के, जो हम ओपन कवर क्लोज इंटरवल AB का लेके चले हैं। तो अगर आप AX2 की बात करें तो अगर हम I2 से डिनोट करें, I2 फ्रॉम 1 टू N2 GI2। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सारे X1 X2 X3 Xn की खासियत यही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेट का कंस्ट्रक्शन समझ में आया? क्यों भाई, सेट एस समझ में आया? अगर सेट एस समझ में आया तो समझ लीजिए कि आपको 40% प्रूफ समझ आ गया। एस सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो हम फिर से क्लियर कर दें, हाँ या ना बोला करिए। चलिए तो आगे बढ़े फिर हम। चलिए ठीक है, तो एस आपको समझ आ गया। अब हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि हम ये दिखा दें
कि क्लोज इंटरवल ए बी इस एस में कंटेंट हो गया। क्यों भाई, क्या दिखा दे, हमें क्या दिखाना है कि ये इसकी ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी, यानी क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट है, तो हमें दिखाना है कि स्क्रिप्टेड सी का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, है ना, जो क्लोज इंटरवल ए बी को कंटेन करे। यहाँ पे देखिए तो एस क्या है, एस क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि फाइनाइट सब कवरिंग से हमें कंटेन्ड है। तो अगर हम ये दिखा दें कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी एस में कंटेन्ड है तो हमारा प्रूफ हो गया या नहीं, समझ के बताइए। यस मैम, क्योंकि ये तो कंटेंट ही है सभी में। हाँ बस काम खत्म, तो हमारा काम यही होगा दिखाना। चलिए तो आइए भाई, अब इतना हमारा एस कंस्ट्रक्ट हो गया। अब अभी हमने आपसे बोला कि हम लोग आर का कंप्लीटनेस एक्सियम यूज करेंगे, तो सेट एस हमारा कंस्ट्रक्टेड है, अब एस के ऊपर हम कंप्लीटनेस, एस सेट हमारा तैयार है, बस कंप्लीटनेस एक्सियम लगाने की देर है। तो कंप्लीटनेस एक्सियम लगाने के लिए आपको दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी, क्या कि पहला तो सेट नॉन एम्प्टी हो और दूसरा वो बाउंडेड अबव हो। सबसेट ऑफ आर है, ये तो क्लियर है, एस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है तो ये आर का सबसेट हो ही जाएगा, है ना। क्यों भाई, इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ये हमारा यहाँ ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। बस आपको दो बातें ध्यान दे देनी है कि हमारा एस नॉन एम्प्टी हो जाए और बाउंडेड अबव हो जाए। तो एस नॉन एम्प्टी होने के लिए देखिए हम एक चीज लिख रहे हैं, आप लोग इसको इंश्योर करिए कि ये सही है या नहीं। देन ए बिलोंग्स टू एस, हम कह रहे हैं कि ए एस का एलिमेंट है, तो अब अगर ए एस का एलिमेंट है तो ए जो भी एस के एलिमेंट्स प्रॉपर्टी रख रहे हैं वो प्रॉपर्टी रख रहा होगा, तभी तो ए एस में गया। तो एस के एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी रख रहे हैं कि वो क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट हैं, तो ए क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट है। यहां तक तो हमारा हो गया काम। अब क्लोज इंटरवल ए एक्स, तो एक्स आपका ए है, तो यानी क्लोज इंटरवल ए फाइनाइट सब कवर ऑफ सी से कवर हो रहा होगा। तो क्लोज इंटरवल ए क्या आएगा भाई, सिंगलटन आएगा, यस मैम, है ना। और आप जानते हैं कि हर फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट होता है, तो ये फाइनाइट सब कवर ऑफ सी से कवर हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम, बात समझ में आ गई। तो ए एस का मेंबर हो गया, यस मैम, तो एस हाँ ए एस का मेंबर हो गया, तो एस नॉन एम्प्टी हो गया, ये हमारा चेक हो गया। अब दूसरा हमें क्या चेक करना है कि इट इज बाउंडेड अबव। देन ऑल्सो बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड जरूरी नहीं है सेट का एलिमेंट हो, आपको पता है ना, अपर बाउंड जरूरी नहीं है कि सेट का एलिमेंट हो, Yes, या ma'am. अपर बाउंड और लोअर Yes, बाउंड। ma'am. तो आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए बस, क्या हर x इन S इज लेस देन और इक्वल टू b और नॉट, यू हैव टू चेक ओनली दिस। तो दिख रहा है भाई S आपकी कोई भी आपका अगर x S में है तो वो क्लोज इंटरवल a b का पॉइंट है। व्हाट इट मींस, योर x इज लेस देन और इक्वल टू b फॉर ऑल x इन S। कोई भी x लेंगे S में तो वो वैसे ही कंस्ट्रक्शन ही किया गया है कि वो a और b के बीच का ही पॉइंट होगा। इट मींस इट विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b। क्यों, क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो सेट S है वो क्या हो गया, नॉन क्या हो एम्प्टी गया? एंड बाउंडेड अबव। वेरी गुड, इट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R which is bounded above. तो by completeness axiom of R it has a Least the upper bound. हाँ, और Supremum, आपको yes, पता है हाँ it has the सुप्रीमम supremum। एग्जिस्ट होगा मैम। बिल्कुल, तो देन लिख दीजिए वही चीज, देन बाय, आप लोग को समझ में तो आ रहा है प्रूफ, अगर नहीं समझ में आता तो दूसरे रास्ते से भी हम करा देंगे। Then by completeness axiom of R, supremum S exists. The supremum S, आपको पता है ना सुप्रीमम किसी भी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम यूनिक होता है, यस क्यों मैम। होता है ना, Yes, तो द ma'am. सुप्रीमम यूज करेंगे, असुप्रीमम नहीं यूज करेंगे, द सुप्रीमम। तो द सुप्रीमम X exists in R। अब आइए लेट उसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल c से। मान लीजिए कि स्मॉल c इज सुप्रीमम ऑफ S, तो c कहाँ का एलिमेंट होगा, देन c कहाँ का एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा,
क्यों भाई, होगा या यस नहीं? मैम, क्योंकि उसी का सबसेट लिया है ना। और ये कंप्लीटनेस एग्जाम में भी यही कहता है कि सुप्रीमम एस आर में एग्जिस्ट करेगा, तो सी आपका आर का एलिमेंट होगा। अब आइए, ए एस का एलिमेंट है, आप हमें बताइए क्या क्या रिलेशनशिप पार्ट 1 का रिजल्ट है, और हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए, ए एस का एलिमेंट है और सी सुप्रीमम एस है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंड ए? ए इज लेस देन इक्वल टू सी। वेरी गुड, वेरी गुड। इट, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि सेट का हर एलिमेंट ऑलवेज अपने सुप्रीमम से छोटा या बराबर होगा। मे बी नोटेड दैट ए और ए आपका एस में है, यहाँ पे आप क्लियर कर चुके हैं, तो ए लेस देन और इक्वल टू सी होगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? इज Yes, इट क्लियर ma'am. और नॉट? यस मैम। सभी को क्लियर है? चलिए, आप थोड़ा Yes, ma'am. आगे आ जाए और हमको बताइए सी, हाँ हमको बताइए सी और बी में क्या रिलेशनशिप है। जहां की बी ये है, देख लीजिए, बी ये है और सी ये। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड बी? मैम बी इज लेस देन इक्वल टू सी। यस। अरे, और कोई ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, हम आपका पॉइंट नोट कर लिए हैं कि बी सी से छोटा या बराबर होगा। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई और ट्राई करना चाहेगा? सी और बी में क्या रिलेशनशिप है, C equal to B, या ma'am. इसी पे सभी? ठीक है, आप कह रहे हैं सी सी इज छोटा इक्वल होगा टू बी बी। से। वेरी गुड, सुप्रीमम स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होता है। वेरी गुड। लीस्ट अपर बाउंड होता है, एलयूबी का मतलब लीस्ट अपर बी बाउंड, ग्रेटर जितने देन भी एंड अपर इक्वल बाउंड टू सी। होगा। वेरी गुड, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा। बात समझ में आई ना? जो लोग ये कह रहे थे उनको, क्यों भाई, बात समझ में आ गई? बी यस मैम, अपर लिस्ट लेते बाउंड हैं है, ना, ध्यान बी दिया है। हाँ, बी एक अपर बाउंड है, कोई एक अपर बाउंड है। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे आप क्लोज इंटरवल 2 4 ले लीजिए, ठीक है, 2 4 ले लिया, तो कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो इस सेट का, तो वो 2 से बड़ा या बराबर होगा, 4 से छोटा या बराबर होगा। अब अगर आप इस सेट का सुप्रीमम बताएं तो सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम क्या होगा? Four. इट विल बी 4। अब अपर बाउंड क्या होंगे? तो अपर बाउंड 4 से बड़े जितने भी नंबर है ले लीजिए, और ग्रेटर 5 देन 4 मतलब 6 7 8 सभी इंफिनिटी। हो जाएंगे। तो अपर बाउंड कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, अपर बाउंड कई सारे हो सकते हैं, और सारे अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड से हमेशा बड़े होंगे। लीस्ट, देखिए वर्ड जुड़ा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट कहते हैं ना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। जितने भी अपर बाउंड्स हैं, सबसे छोटा अपर बाउंड जो होता है उसी को लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया कि a लेस देन और इक्वल टू सी लेस देन और इक्वल टू बी। तो c कहाँ का एलिमेंट हो गया भाई? c कहाँ का एलिमेंट हो गया? Closed interval AB का, ma'am. Good, very good. c is an element of closed interval ab. This implies that by definition of closed interval ab, है ना, c आपका कहाँ का एलिमेंट हो गया? c क्लोज्ड इंटरवल ab का एलिमेंट हो गया। सी क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट हो गया। अब सी अगर क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इन राउंडेड ए सच दैट सी बिलोंग्स टू जी अल्फा नॉट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितने भी अल्फा इन इंडेक्स सेट हैं वो सारे के सारे कवर हैं एबी के, है ना, सभी एबी के कवर है। स्क्रिप्टेड सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सी क्लोज इंटरवल एबी के ओपन कवरिंग है। तो यानी क्लोज इंटरवल सी आपका इस यूनियन में बिलोंग करेगा, और बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ये किसी ना किसी जी अल्फा नॉट में बिलोंग कर रहा होगा, है ना? क्यों भाई, इतनी बात क्लियर है या नहीं? मैम किसी एक कहीं में करेगा नहीं ये। डेफिनेशन अगर एक्स से यूनियन बी में बिलोंग करता है तो क्या कहते हैं आप? ये रिकॉल कर लीजिए थोड़ा, तो क्या होता है? ए X यूनियन बी में belongs to, मतलब ए या तो X क्या A में बोलते होगा हैं? और और या X belongs to B और में. लगाते हैं, क्या लगाते हैं? और, है ना? और हाँ, तो बस या तो एक्स इसमें होगा तो किसी ना किसी, और यूनियन में है तो किसी ना किसी में जरूर होगा,
है ना। यूनियन या तो एक्स से, डेफिनेशन पे जाया करिए तुरंत तुरंत, जो डेफिनेशन आपको बताई गई है वहां जाके देखा करिए। तो एक्स यूनियन में है, इसका मतलब किसी ना किसी जी अल्फा पे होगा, तो हमने मान लिया कि जी अल्फा नॉट में होगा। ठीक है, क्यों आशीष, समझ में आया? यस मैम, आ गया आ गया। आ गया ना, हाँ चलिए। चलिए, तो आपका सी किसी ना किसी जी अल्फा नॉट में बिलोंग कर रहा होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सी क्लोज इंटरवल ए बी की ओपन कवरिंग है। आइए, अब जी अल्फा नॉट ओपन है, जी अल्फा नॉट ओपन, सारे सी के एलिमेंट ओपन सेट है ना। यस मैम। जितने भी सेट स्क्रिप्टेड सी के हैं वो सब ओपन सेट हैं, तो इन पर्टिकुलर योर जी अल्फा नॉट इज आल्सो ओपन। ये देखिए ओपन कवर लिया गया है, तो ये ओपन कवरिंग है और इसका ओपन कवरिंग का एक एलिमेंट है, तो दिस इज एन ओपन सेट और सी इसका एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि सी का नेबरहुड, कोई ना कोई एक नेबरहुड यहाँ पे कंटेंट होगा, है ना। सी के अराउंड ओपन बॉल यहाँ कंटेंट नहीं होगी। दूसरी तरीके से कहिए तो सी इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट ओपन है। ओपन सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है ना। यस मैम, तो उसके रन यस ओपन मैम। मान उसमें कंटेंट होगा। हाँ, तो बस जी अल्फा नॉट ओपन है और सी उसका पॉइंट है। आपने दिखा दिया कि सी वहां बिलोंग कर रहा है, यानी सी उसका पॉइंट है। तो बस लगा दीजिए, सिंस जी अल्फा नॉट इज ओपन वी में चूज, आप या तो लिखिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, या तो लिखिए वी में चूज, जो लिखना चाहे। तो वी में चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ओ अगर आप आर में है तो ओपन बॉल का शेप क्या आ जाता है? आर में ओपन बॉल का शेप क्या आता है? सर ओपन वेरी गुड, इंटरवल। ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे उसके अराउंड ओपन बॉल सी में कंटेन, सी के अराउंड ओपन बॉल इस जी अल्फा नॉट में कंटेन्ड होगा, यानी कि आर में ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन सेट ओपन इंटरवल होता है। तो अगर आप लिखते हैं बॉल अराउंड सी ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, तो आर में ये क्या होता है? सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन, सी प्लस ओपन इंटरवल। एप्सिलॉन। हाँ, तो ये सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन, so such that c minus epsilon c plus epsilon, this is contained in g alpha naught। इसका रीजन क्या है? क्योंकि g alpha naught ओपन है, तो हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ये हर पॉइंट के अराउंड कोई एक नेबरहुड मिलेगा जो इस सेट में कंटेंट हो जाएगा। चलिए भाई, यहां तक तो हो गया हमारा काम। अब हमारा क्लेम क्या है? आइए, आपने क्या दिखा दिया है कि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई सेट इसके अंदर ले रखा है। ये सेट है तो ऑब्वियसली ए उसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये ऐसा कोई सेट होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई सेट एस है, ये आपका जो हमने ऑरेंज से दिखाया सेट एस है, और जो ब्लू से है वो क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है ना। तो आपको पता है कि सुप्रीमम सी जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है, तो जरूरी नहीं है सेट सी एस में ही बिलोंग करे, एस से बड़ा भी कोई एलिमेंट हो सकता है ना। तो ये मान लीजिए हमारा सी है। अभी तो यही सीन दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है? देखिए, अभी तो यही दिख रहा है ना कि ए एस में कंटेन्ड है, ए एस का एलिमेंट है, और सी जो कि एस का सुप्रीमम है। और हम ये जानते हैं कि सुप्रीमम जरूरी नहीं है कि सेट का एलिमेंट हो, तो वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा, और सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, छोटे या बराबर हैं, तो सी कुछ ना कुछ यहाँ होगा, और सी बी से आपका छोटा, लेस देन और इक्वल टू है। तो इस तरह की बात आ रही होगी कुछ, है ना? क्यों? सही है ये डायग्राम? यस। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सेट एस आपने लिया है जिसका सुप्रीमम सी है और सी लेस देन और इक्वल टू बी है। तो अब कोई किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम सी यहाँ क्यों नहीं ले ली। सी यहाँ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये सभी एलिमेंट सी से बड़े हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट सी सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस सी, इसलिए आप सी से एस के बाहर ही लेंगे। बहुत ज्यादा लेंगे तो यहाँ लेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अब आप क्या कह रहे हैं? सी लेस देन और इक्वल टू बी है। हम ये दिखा देंगे कि सी जो है वो हमारा पूरा पूरा बी है। मतलब देखिए, लेस देन और इक्वल टू बी है, इसका क्या मतलब है? सी लेस देन और इक्वल टू बी है, इसका मतलब सी या तो स्ट्रिक्टली या लेस देन बी इक्वल है होगा, और या लेस या देन बी है। हाँ, और यस, इट इज आइदर इक्वल टू बी और लेस देन बी। तो हम दिखा देंगे कि ये केस नहीं हो सकता है। इसका मतलब सी हमारा बी के बराबर ही है, ठीक है। तो यानी इस सेट का जो अपर बाउंड है वो यही है, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। तो हमारा क्लेम जो है वो क्लेम लिख लीजिए। हमारा क्लेम है
और इससे क्या हो जाएगा ये अब आप हमको समझाएंगे कि अगर सी बी के बराबर हो रहा है तो क्या हमको मिल जाएगा। हमने आपको पहले बता दिया था सी, बिल्कुल सही, एक ही के फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाएगी। तो सी क्लेम हमारा है कि सी भाई बी के बराबर ही होगा, सी बी से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर सी बी से छोटा हो जाएगा तो क्या आफत आने वाली है, देख लिया जाए क्या आफत आ जाएगी। सी बी से स्ट्रिक्टली छोटा है, देन चूज डी in C plus epsilon such that C, देखिए अगर C इसमें बिलोंग, D इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ देखिए D अगर आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं और मिल जाएगा बाई रेशनल डेंसिटी या इरेशनल डेंसिटी थ्योरम कुछ भी लगा दीजिए, तो बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अगेन अ रियल नंबर, है ना, तो फिर से एक रियल नंबर मिल जाता है, तो इसमें आपको D मिल जाएगा। अब C अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, D और C में क्या रिलेशनशिप आएगी, ये आपका क्या है, हाँ देखिए C C के greater than D। हाँ तो ये C है आपका, तो मान लीजिए ये अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये आपका आएगा C के अराउंड नेबरहुड थोड़ा बना लीजिए, तो ये है C माइनस एप्सिलॉन और ये है C प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा गलत बनाएं क्योंकि एप्सिलॉन एक ही है, तो ये C प्लस एप्सिलॉन, इधर इधर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो ठीक है आप समझ लीजिए इस चीज को। तो चलिए ये है, तो यानी अगर डी आप कहाँ ले रहे हैं, इस रीजन में ले रहे हैं, सी और सी प्लस एप्सिलॉन वाले में, डी आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं, तो डी की खासियत क्या होगी, दिस विल बी ग्रेटर देन सी, है ना, सी डी कहाँ ले रहे हैं, सी सी प्लस एप्सिलॉन, और ये कहाँ है, ये बी से छोटा है ना, ये डी बी से छोटा है क्योंकि सी सी प्लस एप्सिलॉन आपका इस ओपन कवर में है, ये जी अल्फा नॉट में सब है, तो यानी ये लेस देन होगा बी से, तो यानी सच दैट सी लेस देन डी, ठीक है, ठीक बात है। एंड it follows that your closed interval AD can be covered by a finite subcover of C, that is your D is an element of S, और D C से बड़ा एलिमेंट है जो कि S में बिलोंग कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि C आपका सुप्रीमम है ना, तो दिस कंट्राडिक्ट्स that C is your supremum of S, that C is supremum of S, तो इसका मतलब C आपका B से छोटा नहीं हो सकता, then C belongs to B, and the proof is completed। तो अगर आपका C के D C के बराबर हो गया तो यानी कि क्लोज इंटरवल AB की फाइनाइट सब कवरिंग मिल गई। अब तो आपका जो क्लोज इंटरवल AB है वो कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। हो गया सभी का, यस मैम। चलिए अब आपका नेक्स्ट थ्योरम है हाइने-बोरेल थ्योरम। थ्योरम है आपका हाइने-बोरेल थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 16, इसका नाम है, एक सेकेंड, हाइने-बोरेल थ्योरम। हाइने-बोरेल थ्योरम, ये है आपका थ्योरम नंबर 16, तो इसका क्या वो है, स्टेटमेंट है, देखिए अभी आपने क्या प्रूफ किया, HIE है। हाँ HIENE, आई एम सॉरी HEI है, मैंने उल्टा लिख दिया है, HEI है, HEI है, हाइने-बोरेल थ्योरम।
every closed and bounded subset of the real line R is compact. देखिए आपके पास कॉम्पैक्ट के एग्जाम्पल बल्क में आ गए। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कॉम्पैक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, एग्जाम्पल कहाँ है। तो ये हाइन-बोरेल थ्योरम आपको कॉम्पैक्टनेस के कॉम्पैक्ट सेट का एग्जाम्पल बल्क में प्रोवाइड कर दे रहा है कि कोई भी आर का क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट उठा लीजिए, कोई भी क्लोज और बाउंडेड सबसेट। वहां पे तो ऊपर आपने सिर्फ क्लोज इंटरवल के बारे में ही देखा है ना। अब अगर आपका क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हम क्लोज इंटरवल ना लेके 2 या 3 क्लोज इंटरवल का यूनियन ले लेते हैं, तब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन उठ सकता है कि अभी तो हमने सिर्फ क्लोज इंटरवल का कॉम्पैक्टनेस देखा है कि क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट है। अब अगर हम 2-3 क्लोज इंटरवल का यूनियन ले लें तब क्या होगा, क्या वो कॉम्पैक्ट बना रहेगा? क्यों, क्वेश्चन उठेगा या नहीं? होगा मैम कॉम्पैक्ट। होगा बिल्कुल। तो इस रिजल्ट से, जो अभी रिजल्ट आपने लिखा है हाइन-बोरेल थ्योरम, इससे आप कह पाएंगे कि आपका जो कोई भी क्लोज और बाउंडेड सेट है आर में तो वो कॉम्पैक्ट होगा। बहुत आसान प्रूफ है, ऊपर वाले का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या होगा। अगर लेट ए बी क्लोज्ड and bounded सबसेट ऑफ आर। ये आपका आर का कोई भी क्लोज और बाउंडेड सबसेट है, तो ए किसी ना किसी क्लोज इंटरवल में ऑलवेज कंटेंट होगा, होगा या नहीं? यस मैम। हो जाएगा ना। अरे भाई तेजी से बोलिए, हाँ ना। होगा मैम। यस मैम। होगा। यस मैम। होगा ना। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि बाउंडेड है तो बाउंडेड होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका एक एक्स मिलेगा, एक नॉट आर में मिलेगा और एक रेडियस मिलेगा, पॉजिटिव रेडियस, सच दैट d of x naught is less than or equal to r for all x in a। अब यहाँ आपको ओपन इंटरवल में ओपन के केस में ये क्या, सॉरी के केस में ये d क्या हो जाता है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू r फॉर ऑल x इन a। अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा के जरा इसको ओपन किया तो आपको दिख रहा है d x less than or equal to x naught plus r greater than or equal to x naught minus r. What it means, x belongs to closed interval x naught minus r, x naught plus r for all x in closed interval a। ठीक है, सॉरी फॉर ऑल x in a closed interval a। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं समझ में आया? बाउंडेड है ना, आपको बाउंडेड दिया है तो बाउंडेड से आपको ये मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि आर मेट्रिक, आर यूजुअल मेट्रिक है, रियल लाइन क्या है, सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम विद यूजुअल मेट्रिक। तो यानी यहाँ पे यूजुअल मेट्रिक आपकी मॉड है, तो मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू आर। अब आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के ये पा सकते हैं, तो हर x ने इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेट A है वो कहाँ कंटेंट हो गया, इस क्लोज्ड इंटरवल x नॉट माइनस आर, x नॉट प्लस आर, दोनों फिक्स हैं, दोनों फिक्स हैं। ठीक है, तो A आपका किसी ना किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेंट होगा। तो अभी आप सोच रहे हैं कि हमारा फिर बाउंडेडनेस तो इस्तेमाल हो गया, अब क्लोज क्यों लिए हैं? अच्छा होता कि बाउंडेड ही लेके कह देते कि कॉम्पैक्ट है ना। क्यों भाई, यहाँ तो सिर्फ बाउंडेडनेस इस्तेमाल हुआ है, क्लोज तो हुआ नहीं है। हुआ है यहाँ, क्लोज हुआ है इस्तेमाल? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नो मैम, केवल बाउंडेड अभी दिखा है। यहाँ बाउंडेड हुआ है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि मैम आपने क्लोज झूठे क्यों ले लिया, इतना इसको क्यों ढूंढने की जरूरत है, मतलब आप इस assumption को क्यों एक्स्ट्रा लेके चल रही हैं। आप सिर्फ बाउंडेड पे जब दिख रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेंट है, यहाँ से आप अब हम क्लोज का इस्तेमाल करें, जितने भी हाइपोथेसिस है अगर सब इस्तेमाल हो जाए
तो उससे आपका रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट है। तो अब हमने मैम अभी यानी क्लोज या नेसेसरी नेसेसरी किया कंडीशन है। क्या? अब क्लोज, हाँ देखिए अभी नहीं, अभी आपको क्लोज्ड का भी इस्तेमाल समझ में आएगा कैसे। बाउंडेड का इस्तेमाल दिख गया सभी को, इसका इस्तेमाल दिख गया सभी को कि अगर सेट बाउंडेड है तो उससे क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. वो किसी ना किसी क्लोज इंटरवल एबी में कंटेन हो जाएगा। एक तरीके से कहिए इस कंटेनमेंट में सिर्फ और सिर्फ बाउंडेडनेस अभी तक यूज हुआ है ना। अभी हमारा ये अजम्पशन पड़ा हुआ है, इसको हमें यूज करना है। तो क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट है, अभी आप ऊपर करके आए हैं, है ना। क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट है। अब ए इसका सबसेट है कि नहीं, हाँ या ना। यस Yes, मैम। इसका ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. अब Yes. आप हमको बताइए क्या एवरी सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट, एवरी सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। ये स्टेटमेंट यस और नो, ट्रू और फॉल्स, अगर हम वाई ना लिख के ट्रू फॉल्स कहें तो ट्रू Finite. और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, हमारा आंसर बताइए। False. ट्रू कहिए या फॉल्स, जिस टिक लगाएं False उससे है ज्यादा मैम। नहीं करना है। ये ट्रू है या फॉल्स, लोग फॉल्स कह रहे हैं, सभी फॉल्स कह रहे हैं, False. कोई ट्रू भी है। फॉल्स, चलिए इधर की मेजॉरिटी मिली आपकी, तो सभी कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स ही होगा। तो अब भाई फॉल्स है करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताइए। अगर ये फॉल्स है तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कब सेट कॉम्पैक्ट, कौन सा सेट कॉम्पैक्ट होता है। वेरी गुड, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट। अब आप रिजल्ट कर लिए, प्रूव कंप्लीट हो गया, क्यों भाई, हाँ या ना। कहेंगे कैसे मैं Yes, ma'am. a closed subset of compact set, ये compact है, a उसका closed subset है, तो b closed subset of a is compact। तो कौन कौन से रिजल्ट लगे, एक तो अभी ऊपर थ्योरम 15 ही लग गई है ना, कौन सा रिजल्ट है थ्योरम 15 15 a b is compact and और क्लोज है, क्लोज आपका कंफ्यूज हो गया, A is closed set of मैम आवाज आपकी कट रही है। Yes, ma'am. सही से नहीं आ रही। अभी अच्छा एक सेकंड रुकिए, तो अभी सही आ रही है कुछ भी, Yes, ma'am. क्यों यस मैम। अभी सही है, चलिए। Yes, sir. तो चलिए हाँ सुनिए, तो आपको क्या दिखाना है भाई कि ए कॉम्पैक्ट है, ए हमें कॉम्पैक्ट दिखाना है ना, आर का कोई भी क्लोज और बाउंडेड सेट ले तो वो कॉम्पैक्ट आना चाहिए। तो आपने बाउंडेडनेस का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया कि ए क्लोज्ड इंटरवल में कंटेंट होगा, है ना, किसी ना किसी क्लोज इंटरवल में कंटेंट होगा। अब ए क्लोज्ड है और क्लोज इंटरवल ए भी कॉम्पैक्ट है, तो क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट, ये वाला रिजल्ट लगा के आप कह सकते हैं कि ए हमारा कॉम्पैक्ट है। तो उस रिजल्ट की नंबरिंग क्या थी याद है आपको, हमारी कॉपी में तो उसकी नंबरिंग 11 है, थ्योरम 11। मैम एग्जाम में थ्योरम 15 जब यूज कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली, हम तो थ्योरम 15 इसीलिए लिख दे रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टेट करेंगे उसको, मैम लिख उसको दे भी रहे प्रूव हैं। करके नहीं ना दिखाना होगा? ना 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 ना, अगर बड़ा नंबर है, देखिए जैसे ये छोटा थोड़ा छोटा है प्रूफ, है ना, अगर यही आ गया स्टेट एंड प्रूफ, हाँ नहीं सुनिए तो, अगर मेरी बात सुन लीजिए पहले, अगर आता है स्टेट एंड प्रूव हाइनबोरेल थ्योरम, तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्रूफ बहुत छोटा है, बस थ्योरम 15 से भी कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो सिंस ए इज कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो सिंस ए इज क्लोज सेट ऑफ ए बी बाई यूजिंग थ्योरम 11, using theorem 11 we get that closed A is compact। तो अब प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया, यानी हमारा क्लोज और बाउंडेड सबसेट अगर एक आर का है तो वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। अब ये अगर स्टेट एंड प्रूव आ जाता है तो आपको दिख रहा है कि प्रूफ बहुत छोटा है, तो इसमें जितने आर्ग्यूमेंट्स यूज हुए हैं उनको आपको पहले प्रूव करना होगा, अगर फुल मार्क्स में आता है तो, अगर फुल मार्क्स में आता है तो आप थ्योरम 15 भी प्रूफ करिए, थ्योरम 11 भी प्रूफ करिए, उसके बाद फिर इसको स्टेट करके इसका प्रूफ लिख दीजिए, या सीधे लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 15 एंड थ्योरम 11 वी गेट दैट ए इज कॉम्पैक्ट, आपको तो पता ही है।
तो अगर सिर्फ मान लीजिए किसी एक थ्योरम के साथ आ गया और स्टेटमेंट पूछ लिया, इसका सिर्फ 2 नंबर का स्टेटमेंट ही आ गया तो सिर्फ स्टेट कर देंगे, वो आपके क्वेश्चन के मार्क्स पे। सर मैम बाई थ्योरम करके है उसका कि कितने स्टेटमेंट marks लिख का दें है। तो हाँ, नहीं हो। हाँ नहीं तो अगर कम मार्क्स का है तब करिए। यहाँ पे तो प्रूफ बहुत छोटा है ना, देखिए 2 लाइन में प्रूफ आ गया होगा, 2 या 3 लाइन में, तो इसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे जितना आप मतलब लिख के आइए, इसलिए आपको Okay. प्रूफ करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत ही बड़ा प्रूफ है, तो आप स्टेटमेंट सिर्फ स्टेट करते करते चले जाइए, स्टेट करते जाइए और लिखते प्रूफ कंप्लीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा प्रूफ होता है, 1-1.5 पेज का प्रूफ होता है और ये स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे होते, तो सिर्फ आप स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई आगे चले। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो आगे चले, यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि हम लोग अब कॉम्पैक्टनेस हमारा हो गया, मतलब होने का मतलब हम सॉल्यूशन देख लिए, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, कुछ रिजल्ट्स कर लिए। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। इट इज टर्म्ड एज सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें सीक्वेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा कुछ ना कुछ, है ना। देखिए क्या है सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, तो सीक्वेंस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा। तो देखिए क्या है, कोई भी मेट्रिक स्पेस सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट कब होता है, तो डेफिनेशन है आपकी अ मेट्रिक स्पेस XD, मेट्रिक स्पेस XD जो होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको कहेंगे sequentially compact, it is called sequentially compact। कब? if अब आपको पता है कि ये सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्वेंशियल का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो इफ एवरी सीक्वेंस, देखिए क्या है, इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स, कोई भी सीक्वेंस एक्स में लीजिए, तो एक्स में सीक्वेंस आपको पता है, मैंने आपको रिवीजन वाली क्लास जो चल रही थी मेट्रिक स्पेस की उसमें बता रखा है, किसी भी मेट्रिक स्पेस में सीक्वेंस क्या होता है, बताया है ना। क्यों? मेट्रिक स्पेस में सीक्वेंस का टर्म पता है आपको ना? हेलो, यस मैम। हाँ, तो वही सीक्वेंस जो आप जानते हैं मेट्रिक स्पेस वाला सीक्वेंस, उसी की बात यहाँ हो रही है। तो एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कन्वर्जेंस भी हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे आपको, और सबसीक्वेंस वही है जो आप पार्ट 1 का जानते हैं, किसी भी सीक्वेंस के सबसीक्वेंस का नोटेशन वही है। तो देखिए कोई भी सीक्वेंस आप एक्स में लेके चलिए, इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी टर्म लगा है, कोई भी सीक्वेंस एक्स में ले लीजिए, उसके पास अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कम से कम एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, तब आपका स्पेस कहलाएगा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, यस। अब एग्जांपल देख लिया जाए एक दो। तो हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है? थोड़ा बुद्धि लगाइए, दिमाग चलाइए और हमको बताइए, क्या आर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है? सोच के बताइए। देखिए क्या वहां पे कोई भी सीक्वेंस आप लेके चल रहे हैं तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जा रहा है, कोई भी सीक्वेंस, एवरी, ना ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ना ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई भी सीक्वेंस चाहे जो ले लीजिए, उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आना चाहिए। तो अगर यस तो प्रूफ करिए, और अगर नहीं तो काउंटर एग्जांपल दीजिए। तो सोच के बताइए क्या होगा, आर सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा या नहीं? जरूरी नहीं आप सही ही आंसर दें, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, हम तो बताएंगे ही। क्या गेस लग रहा है, कितने लोग यस की तरफ हैं, कितने लोग नो की तरफ हैं? चलिए, नो मैम। नो कौन कौन है? सभी नो है? सभी नो है, कोई यस भी है?
क्यों भाई, कोई यस की तरफ है? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। अब नो वाले बताएं, अगर नहीं है तो आपको पता है हम काउंटर एग्जाम्पल की डिमांड करते हैं, तो काउंटर एग्जाम्पल बता दीजिए। सोचा है किसी ने? -1 की पावर n। इसके पास बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। दो है टू दिखा मैम, दें हम आपको, दो टू दिखा दें आपको, ये भी एक एक और कन्वर्जेंट एक ईवीएम के लिए है। हाँ, तब कोई एक ऐसा सीक्वेंस बता दीजिए जिसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो ही ना। मैम -1/n। -1/n के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा। -1/2n की लिमिट 0 नहीं हो जाएगी? ये तो खुद ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो उसका हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। मैम n। मतलब नजदीक पहुंच रहे हैं आप लोग, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। चलिए हम कराए देते हैं, आइए। बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों ने अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए एग्जाम, अब तो भाई आर है जो कि सीक्वेंसली और कॉम्पैक्ट नहीं है, ये सही बात है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 है, लिखिएगा नहीं अभी, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, आप लोग 1 के बाद लिखिएगा इसको। तो आर सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम विद यूजुअल मेट्रिक, दिस इज नॉट सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पे कम से मैं कम, हाँ, कम से कम मैं एक, -1 की पावर n 1/n+1 व्हेन n इज अरे ऑड, फिर एक उतना बार n इज कहाँ इवन ले जा लीजिए। रहे हैं, सुनिए, ये सीक्वेंस ले लीजिए, ये सीक्वेंस ले लीजिए, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है? तब नहीं है मैम। तब कहाँ है इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस? उतनी दूर मत जाइए, यहीं दिख जाएगा। ये सब सीक्वेंस है जिसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं है। तो देखिए आर की आपको एक कमी और पता चल गई। पहली कमी क्या थी भाई, कि आर, आर क्या नहीं था? कॉम्पैक्ट नहीं कॉम्पैक्ट था। नहीं था। कॉम्पैक्ट नहीं था, आपको पता चल गया आर कॉम्पैक्ट नहीं था। दूसरी कमी भी पता चल गई हमको यहाँ पे, कि आर हमारा सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी नहीं है, ना तो कॉम्पैक्ट है ना ही सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा आपके पहला एग्जांपल क्या है, तो पहला एग्जांपल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट भी है और ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी है। तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस आप लेंगे, कोई एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो अगर कोई भी सीक्वेंस हम लेते हैं तो वो बाउंडेड हो जाएगा, है ना? अगर आप कोई भी सीक्वेंस ए बी में लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि xn lies between a and b, it implies that xn is less than or equal to b, greater than or equal to a for all n in n, है ना? यही का सीक्वेंस है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि आपका xn जो हो गया वो बाउंडेड हो गया। क्यों भाई, सही बात है या यस मैम, नहीं? तो सही बात सीक्वेंस है। मिलेगा जो अब कि इंक्रीजिंग और हाँ, अब काउंटिंग। कोई भी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, आप पार्ट 1 का रिजल्ट करके आए हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस जरूरी नहीं है खुद कन्वर्जेंट हो, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो खुद कन्वर्जेंट हो, लेकिन उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होगा। यह पार्ट 1 का रिजल्ट है। दिस इंप्लाइज xn हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आपका क्लोज इंटरवल ए बी दोनों है, कॉम्पैक्ट भी है और सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी। तो आपको समझ में आ गया दोनों आर्गुमेंट कि ये कॉम्पैक्ट कैसे नहीं, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट आर नहीं है, वो कैसे नहीं है वो भी पता चल गया, और क्लोज इंटरवल ए बी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। ठीक है, रिजल्ट लिख लीजिए। नहीं, एक प्रॉपर्टी और है। आप लोग के पास टाइम है 2-3 मिनट का, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो क्लास छोड़ें। यस मैम, टाइम है। टाइम है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत छोटी सी, रिजल्ट नहीं करेंगे कोई। देखिए आपको पता है बुल्जानो वाइस्ट्रॉस के नाम से तो आपको, मतलब नाम तो पता ही होगा। बुल्जानो वाइस्ट्रॉस हम लोग पार्ट 1 में भी कई उनका प्रॉपर्टी या थ्योरम वरम किए हैं। अब देखिए मेट्रिक स्पेस को कब कहेंगे कि इसके पास बुल्जानो वाइस्ट्रॉस प्रॉपर्टी है? अब मेट्रिक स्पेस xt इज said to have, आप कब कहेंगे कि किसी भी मेट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो वाइस्ट्रॉस प्रॉपर्टी है? said to have बोल्जानो, भाई स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्दीबाजी में आगे पीछे कर देते हैं। बोल्जानो वाइस्ट्रॉस प्रॉपर्टी, अ मेट्रिक स्पेस इज सेड टू हैव बोल्जानो वाइस्ट्रॉस प्रॉपर्टी कब? ध्यान से देखिए, इफ एवरी इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट आप x का ले लीजिए, एवरी इनफाइनाइट सेट इन x हैज अ
लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट आप मेट्रिक स्पेस में ले रहे हैं और वो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट पजेस कर रहा है, इसका मतलब वो मेट्रिक स्पेस बोल्जानो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड होता है ना ना रियल ना 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 ना, यही तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इनफाइनाइट बाउंडेड नहीं लेते हैं, सिर्फ इनफाइनाइट पे डिमांड है कि अगर आप कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लें और उसके पास लिमिट पॉइंट हो, तब आप कहेंगे कि मेट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी है। पार्ट 1 में आप लोग बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम करके आए हैं ना। यस मैम, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट। हाँ, यहाँ पे बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी दूसरी है। क्या है कि अगर कोई भी आप सिर्फ इनफाइनाइट सेट ले लीजिए, उसके पास लिमिट पॉइंट हो जाए, तब वो मेट्रिक स्पेस कहा जाएगा कि बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रख रहा है। तो आर बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रख रहा है? सोच के बताइए, मतलब हर इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? यस कई सारे ऐसे सेट मिलेंगे हाँ, तो देखिए आर की तीसरी भी कमी पता चल गई हमें कि इसके पास बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी, अगर हम BWP से डिनोट करें, ये भी नहीं है आर के पास। अब तो किसके पास होगा? मतलब बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रखने वाला, भाई टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है अगर मेट्रिक स्पेस के लिए, तो कम से कम कोई एक तो ऐसा मेट्रिक स्पेस हो जो इसको रख रहा हो। नहीं तो क्या मतलब है हम दुनिया भर का टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो जो नीचे थ्योरम हम स्टेट करने जा रहे हैं, प्रूफ नहीं करेंगे आज, सिर्फ स्टेट करेंगे। जो थ्योरम स्टेट करने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल थ्योरम है। क्या है? वो कहती है कि हर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा, और अगर वो बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रख रहा है, डेफिनेटली इट विल बी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। मींस a metric space is sequentially compact if and only if it has BWP। तो ये जितने भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हुए, सभी बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेंगे। सो अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, तो आपके पास सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का कोई एक एग्जांपल है अभी एट प्रेजेंट? हाँ, कोई है आपके पास एट प्रेजेंट एग्जांपल? मैम क्लोज इंटरवल AB। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका क्लोज इंटरवल AB है, तो ये बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा। बोल्जानो है BOL है, BOLZANO वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है, a metric space is sequentially compact if and only if it has बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो जितने भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होंगे, सारे के सारे बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि क्लोज इंटरवल AB के अलावा जरा हमें कोई और सेट बता दीजिए जो बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी रख रहा हो। तो ये आप लोग नेक्स्ट टर्न पे हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? Yes. आप लोग को, अच्छा मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था। आप लोगों को हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर हम मतलब किसी दूसरे टीचर को दिलवा देंगे। No, ma'am. नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो भाई अटेंडेंस आप लोगों में से कोई एक जन स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, हम नहीं ले रहे हैं, लगा दिया करते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू, सेम टू यू। चलिए भाई, हम क्लास ओवर कर रहे हैं।